तो राम राम भाई सारा ना हमारे एक और व्लॉग में आपका फिर तो स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। तो ये समय इतना छोड़ के आया था और पापा ने लेने जाने लग रहा हूँ। तो कल बारिश होने लग रही थी तो पापा स्कूटी नहीं लेके आए थे। तो ये लगे हाथ मैं पापा ने भी ले जावांगे। मैं उठा लिए तो 5-10 मिनट आधा घंटा वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। इतना कोई रिलीवर आ जाएगा और फिर ले चलेंगे अपना। तो अब शायद पापा की भी ड्यूटी पूरी होने वाली है तो अभी लेके चलूँगा। क्योंकि सुबह फ़ोन आया था, बोला भाई सुमित ने छोड़िए और मन्ना ले जाइए आता। तो पापा की यहाँ पे ड्यूटी है, आए गए शायद। राम राम जी सारण है और आपका फिर तो स्वागत हमारे को प्यारे से ब्लॉग में। भाई फिलहाल तो सुबह के 8:15 का टाइम हो रहा है, 8:20 हो गए। आज सुबह 4:30 बजे उठे थे, ये 4 बजे। फिर इसके घर मैं उठ ली थी। फिर पापा ने ड्यूटी पर लेके आए थे, मतलब फिर 6 बजे आए थे ड्यूटी पर लेके पापा ने। क्योंकि कल रात में बारिश आने लग रही थी, पापा गाड़ी में छोड़ के आए थे, गाड़ी में सुबह लेके आए ड्यूटी पर। फिर मैंने नींद को नहीं आई। फिर 7 बज गए, सो गई। हमारा नींद आई, उन्हें बोला उठ के पानी चला दे। मैं कोई बात नहीं, फिर नहा ली, सो जो। फिर 1 घंटा तक ये भी सो गई और मैं भी सो गई। अरे उठते 8-10 को उठी थी। बस ये भी आलस सा हो रहा है। अरे बस इसका पानी चला गया। मैं आप तो नहा लो और इतने में खाने की तैयारी कर लूँ। खाने में बस मैंने रात में दही जमाई थी और ये लाल मिर्चा चटनी बच रही है और वो ये बाजरे की रोटी खा के जाऊँगा ज़्यादा। और आज मौसम भी कितनी साफ है। फिर आज हमारे शादियाँ कर डाले है, मैं तो को नहीं जाऊँ, पापा और जाऊँगी शायद। अगर सुनील दिन में आ गया तो खाना खाया हुआ नहीं, अगर ये ना आया तो खाना को नहीं खाता हूँ। क्योंकि हमें वो है पैदल जाओ दूर थोड़ी सी ज़्यादा है, 2-3 किलोमीटर है। पार्क दौड़ घूमने जाया करती ना, तोड़े पार्क के पास में। फिर पापा तो मैं जाऊँ को नहीं, सुनील ड्यूटी पर चला जाऊँ। देवर है को नहीं, वो गएगा अपनी ड्यूटी पर। फिर ये पापा आ पापा पोता और वे मेरे लिए देवरानी में पापा को कहते मैंने स्कूटी पर ले जाऊँगा। तो स्कूटी पर चले जाओगे। पापा ने मेरे तो मना भी कर दिया, बोला कुछ उल्टा सुल्टा खाया जाओगा फिर वहाँ में ठाठ है हॉस्पिटल मान डांगे। बेटा रहने दे, तो जो खाना तो ढंग का मंगवा के खा लिए। मैं लेट हो गया आज सही टाइम। और ये भी ड्यूटी पे चले गए। ओके, शाम को मिलते हैं। खाने में क्या बनाना शाम को? बात मत पूछा मैं ना, यही मजा आता है। पढ़ाना हो तुम पढ़ाओगे, मेरे क्या लगती है मत आ। यही मजा आता है पूछने के लिए। ठीक है, बाय। सुना है कि देख, आई लव यू। इसने दुखी करना मजा आ। वैसे दुखी तो क्या करूँगी, सारा दिन अकेली रहती हूँ। कल है ना शाम में आया 6:15 6:30 का टाइम था शायद। हाँ, खाना खुड़ा खाया। फिर थोड़ी देर नीचे पापा दोनों चले गए। मैं चल मैं भी, क्योंकि पापा ये मतलब कल रात की ड्यूटी थी ना, तो पापा दिन में सो गए हैं। तो फिर मतलब 10-15 मिनट बैठे हमें, थोड़ी बहुत बातचीत करे हमें। हमारा चिटकू गुल्ला खेलन खातर गए थे वहाँ। फिर वो अपना रोटी खाने लगा था अपनी मम्मा दो ऊपर आ गए। फिर 8:20 होती। फिर मैंने नींद आ, मैं चल कौन आप सो जाओ। मैं तो वैसे दिन में भी सोई थी, लेकिन रात में मैंने सांस आने में वो मेरा नाई सांस आने में भी दिक्कत हो रही है। रात में सीधी सौ तो जमाए को नहीं आवे। और इतना मतलब टेम्पर जो पानी है ना, गर्म तो बहुत दूर की बात है। इतना पानी पिया मैंने टेम्पर में तो बस क्या बताऊँ। और फिर राजमा फिर छिकम छिक बावड़ी होंगी। फिर गोली का असर है, जब जाके पानी पियागा ना तो पानी भी ना पिया जाओ। फिर ये सो गया था। फिर मैंने कैल्शियम की गोली लेनी थी, तो 1-1.5 घंटा गैप करके फिर लिया करूँ। फिर मैंने 10 बजे कैल्शियम की गोली लेगी, 9:30 पौने 10 का टाइम होता शायद। हाँ, फिर मैं लेट गई। फिर कोई देर तक इतनी बेचैनी रही। उन्होंने बोला कि बात मैं कुछ ना सांस ना आता। बोला डॉक्टर का चला। मैं हाँ ना, बस थोड़ी नु बेचैनी की घबराहट पसीना आवे इतनी सर्दी में पसीना आवे। फिर बिल्कुल पतली टी शर्ट पहना और मैं तो या दिन में या पा रहा हूँ, तो रात में तो बिल्कुल या पैर लिए एक और है, बस ये पतली सी टी शर्ट पहना हूँ। फिर भी बेचैनी हो रही थी, मैं तो कुछ होती। फिर जाके नींद आई। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ा, 4 बजे उठ लिया था ये, क्योंकि मेरा देवर गया ड्यूटी पर तो छोड़ के आए। फिर अंदर पापा ड्यूटी पर तो आए थे। और इस सारा काम पड़ा आज मेरा दिखरा पति। और आज 2 काम एक्स्ट्रा करने मैंने, कढ़ाइया मांजना है, जूते धोने हैं, या फिर जूते कढ़ाइया मांजना है, मंदिर साफ करना। आज 2 काम करूँ, कल 2 काम करूँ, जब जाके मेरे काम सारे निपटेंगे। तो भी हालत तो मेरे बेड की हो रही है सारी, कमरे की।
ये हमारे किचन की परसों शाम ने मलाई काट के रखी थी। कल फिर इसमें घी को नहीं आया था, धूप निकली कौन बारिश आओ थी तो इसमें गर्म पानी गेड़ के घी काट दिया था। रात में फिर यो सो गया तो फिर मैं खुद खुद करूंगी तो फिर ये गुस्सा करेगा। मैं मेरे मन सोन कौन दे गुस्सा तो कौन करे पर इसकी नींद खराब हो जाए। फिर मैं क्यों वो करे, मैं सोन दे चल कल सुबह करी तो ये घी का यो करना है। और सारा मेरा ये वाला रूम साफ करना। इसकी चादर तो धो दी भी अदर ही और धोनी है क्योंकि यह मेरी खाट है। कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पे ये यही सोना मुझे यही, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस दरी को भी धो दूँ क्योंकि साल भर का नेड़ हो गया इसने धोए। थोड़ा बहुत रेत पानी हुआ तो निकल जाएगा तो थोड़े दिन के बाद मेरा यही बिस्तर सेट होने वाला है। तो सारी रसोई साफ करके अपना घी काट मिला के मैं बार घी वाला काम कर लूँ क्योंकि वो सही आ रहा है और मैं इसकी तासीर बिगड़गी नहीं। फिर समझ में को नहीं आवा ठंडा गेड़ूँ गर्म गेड़ूँ किस्सा गेड़ूँ। जब मम्मी आ रही है, जब मम्मी शादी में लेके आई थी तुम्हारे ऐसे ही काम दे रही है। पहले यार अंदर रख रखी थी फिर किधर जा रही थी और तब ग्वाली में हमने फिर भी सर्दी में की बारिश है तो घी निकाल दी बाल तो मैं रही उसको निकाला काट वाली जेर नहीं थे उसको दुखी होना पड़ा करता इस गले लगा के अब छोड़ दो सारा घी बन निकले हुआ है। किसी ने खाना हो तो नूनी घी आ सको पर मार तो टिंडी घी का है सुनील का है नूनी घी हुआ है नू हुआ है फलाना हुआ है तो इन नाले आके ने कहीं नजारे आती पड़ेगी। और ये सारा घी ताके मतलब निकाल के और गैस पर रख दिया, बिल्कुल स्लो कर दी कम गैस। ये बंद हो जाओ इसका काम फारिग। और ये अपना मशीन ये साफ करके एक बार ये धर के आऊँगी। ये साफ दो तो दही वैसे पूंज पांच गए इसने फिर धरूँगी साफ करके। और ये मेरा स्टैंड जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ। यो कति सुनील का सहारा दे रहा है, जब सुनील हो जब तो सुनील मेरी वीडियो शूट कराया करे। ये वो है को नहीं तो मैं मेरी इस पे ही वीडियो शूट कराया करूँ फ़ोन लगा के मेरे स्टैंड पे, तो ये मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। और ये मैं सारा अपना मंदिर साफ करने लग रही थी क्योंकि इतना गंदा तो नहीं था फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इसने बिल्कुल आज साफ करके और फिर सारी ये लगा दूंगी। तो मेरा एक जो पायदान था जो इसके अंदर बिछाया करती ना बाबा के नीचे, ये भी हो तो को नहीं बिछाऊँ क्योंकि मैला सा हो रहा है। ये वो धो के सुखाया, जब वो सूख गया ना तो फिर वो रेड वाला दूसरे वाला बिछा दूंगी। वो छोटा सा इतना है ऊपर तो दो से नीचा था पानी का टपका को नहीं है, इतनी पावर है इसमें तो जाता है। फिर ये बढ़िया लग गया मैंने एक कसम कर वैसे क्या 30 का आता शायद पता नहीं पर ये सबसे बढ़िया है। इसमें लेट सो के उठी थी और लेट दे फिर सांस को नहीं आया फिर मैं सुनी रही वो नहीं पर सुन लेटी रहूँगा फिर सांस को नहीं आया तो दिक्कत हो जाए। फिर मैं घूमती फिरती रहूँ काम करती रहूँ, ये थोड़ा हौसला है शरीर में ना। तो और सारी छात धो दी झाड़ू तो रगड़ रगड़ के क्योंकि कई महीने हो गए थे तो रेत सा हो रहा था धो के। और ये सूखे जाओगे अपना सूखा के जब बाहर कपड़े भी सूखने लग रहे हैं और टाइम हो रहा है 2:15। और ये तो मेरा सारा पोछा मारना रह रहा, थोड़े बर्तन चिकने जोत साफ करनी रह रही, पोछा मार दो। पानी बाल्टी ले आई 2:30 बजे तक पोछा लग जाए फिर नहाऊंगी। सोची थी आज मैं ना तो दिन में सोऊं सिर्फ साफ सफाई करूँगी। 2 काम सोचे थे, जूते धोने मंदिर साफ करना, लेकिन 3 बन गए। मलाई भी निकाल दी, घी काट के तैयार कर दिया। बस ये जमन का फ्रिज में रखा रखा थोड़ी देर में सही सेट हो जाए शाम तक उसने निकाल के डब्बे में डाल के ताकि दोबारा गर्म करके फिर उस डब्बे में रख दूँगी। और या दरी धोनी है मेरी, इसमें आज तो घंटों मौसम ख़राब है, कल भिगो दूँगी या परसों एक रात भिगो के छोड़ दूँगी उसमें ईजी में जब सारी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि यह सूत की है वो कि एक तो कपड़ा क्यों है या सूत की दरी है तो यार ईजी में भिगोनी पड़ेगी। 5-10 मिनट रेस्ट करने लगी क्योंकि मेरी पानी की बाल्टी भरने लग रही। उसने दोनों फ़ोन कराया, वैसे मैं पहले तो बहुत घने कराया करती हूँ, ये भी करूँ फ़ोन तो ऐसी कोई बात नहीं, पर इस टाइम 2-2:30 बजे 3 बजे शरीक। आज मैं थोड़ी काम में बिजी थी ना तो 11-12 बजे शरीक कर लिया करती 3 बजे शरीक। फिर सिर्फ बात क्यों होया करे, हेलो हाँ क्या करो कुछ नहीं काम लग रहा था मैं चलो ठीक है बस 1 मिनट को ट्रैफिक जाम लग रहा था इतनी ये बात होया कर बस और काम लग रहा हूँ मैंने चल ठीक है। एक आवाज़ सुन कातर की हाँ वो उरे आस पास है फिर मैं काट दिया करो ये भी उसको फ़ोन कराया तो इतनी ये बात हो बिना काम लग रहा मैं चलो ठीक है। तो बात काम में कुछ को नहीं यार बात करनी कुछ भी ना होती बस मैं थोड़ी मन में शांति सी मिली है कि हाँ बस 2:30-3 बजे के शाम 2-3 घंटे में वो आ जाओगे उस काम पे मेरा जी भी लग जाए। तो ये खाना खुना की शाम तो वो खाने की तैयारी है बस ये बना के बढ़िया सी एक कड़क सी अदरक की चाय बना के पीऊँगी क्योंकि कमर दुखने लग गई है। फिर रात में नहीं आज इतना कर लिया काम कि रात में सोना औखा हो जाए क्योंकि कमर में इतना दर्द हो जाएगा भयंकर। तो
तड़का पड़ जाएगा झाड़ू पोछा। कल भी एक दो काम सोच रखे हैं, कल वो करूँगी। एक दो दिन करके सारा साफ सफाई या सारा काम मैं कर दूँ। काम वाले अगले महीने को लगाऊंगी, मार्च में लगाऊंगी, फरवरी और मैं कर लूँ। फरवरी में लगभग मार के बराबर नन्ना मुन्ना आ जाए, और उसका मार्च के फर्स्ट में भी आ जाए। मतलब फिलहाल कुछ नहीं दे रहा, तो टैक्स मिल गया बॉडी लेकर। और गरम बाल्टी 40 लीटर पानी तो नहा के आई हूँ। 20 लीटर की एक बाल्टी है, 2 भर के। वैसे मैं डेली 2 बाल्टियाँ तो नहाया हूँ, पर आज मजा आया था गरम पानी। अरे नहा के शरीर का कुछ रिलैक्स मिला है। ये बनाने ला रही अपने लिए मस्त सी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि थक ली मैं तो कमर में दुखने लगी है। ये 1 घंटा 3:15 तक 4:15 तक रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद सब्जी कुछ तैयारी करूँगी। और वैसे मैं सारा दिन लेटे रहूँगा, जब भी मेरा टाइम पास ना होता। लेटे रहना मेरे खातर भारी है, काम करते रहना बस वो ठीक है। मतलब भगवान के दिया था। 17 दिन कट गया, बस 1 महीना हो रही हो, फुल एनर्जी रहा शरीर में। आज इस टाइम पे डिलीवरी हुआ उस टाइम पे देखो 2-4 दिन तो मतलब बेबी के नस शरीर में आवे हैं। बस मैं भगवान ने इतना दुआ करा करूँ कि मैं इतनी हिम्मत हो जाए मेरी 2-4 दिन में मैं खुद उठ लूँ, बैठ लूँ, और मतलब थोड़ा बहुत घूम फिर लूँ। तो क्योंकि डस्टिंग वगैरह कर लूँ कुछ 10-12 दिन बाद काम साथ, क्योंकि मैं लेटे रहना बहुत मुश्किल है। और तो सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, दूध ना लेट हो रही हूँ। ये उठा के डोली भाज के जल्दी तो मैं दूध ले आऊँ। लाइट ऑफ, लाइट भी जा रही है तो मेरी डेक्ची मांझनी तो रह गई, पर आके करूँगी। पहले बार भाज के दूध ले आऊँ। रोटी भी बना दी, बस सिर्फ दूध गर्म करना रह रहा है। सुनील की बात देखो, आज लेट हो रहे 7 बजे हो रहे हैं, पर मैंने फ़ोन करा था 6:30 बजे, बुलाई चलूँगा 2-4 मिनट में। फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी, जब मैं रोटी बना दी और जो जब लाऊंगी इतना वो आ ही जाओगी। फिर मैं साथ में बैठ के खाना खा लेंगे। पूरा दिन हो गया अकेले रहते फिर इस टाइम पर तो हो जाएगा जल्दी। तो आज वैसे मैं गर्मा बना दिया करती, पर ये बना के रखे 5-4 मिनट में आ ही जाओगे। इतना जोर जात लगाऊंगे तुम तो क्या ठंडी हो रोटी, तो फिर साथ में बैठ के खाओगे और खूब सारी बात करके फिर सो। और ये रोटी पता है हाथ कैंप बैठा के लाए ऊपर, क्योंकि 20 लीटर का है मेरे पता उठा को नहीं, लेट हो गया ज़्यादा। खाना खा के दोनों जने हम बैठे हैं। ये भी लड्डू खाने लग रहा है। मैं इसमें कहूँ सुबह जिस टाइम पे मैं चाय के साथ खाऊँ तो उस टाइम पे एक लड्डू खा लिया है। इस टाइम पर आते खाना खा लिया है, सुबह नुको नहीं खा के जा, फिर किस टाइम खाओ है तो कुछ तो आप भी खाओ, आपने भी जरूरत है। और ये बातें खाना खा के ये अपना व्लॉग वगैरह एडिट करना लग रहा है। मैं अपने बैठी हूँ, पापा सब्जी लेके आए थे तो नीचे तो सब्जी लेके आई थी। तो बस आज का व्लॉग हमारा ये है। अगर अच्छा लगे तो अपने मेरा है चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो ने लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहे। अगर मैं आपका जवाब देते रहा हूँ कमेंट का। तो कल फिर मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।